स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए हम आपके इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्न को हल करके बताएंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इस पहले प्रश्न में जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे सभी प्रश्न को पारी पारा हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसमें पहला नंबर जो प्रश्न है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो ऊपर वाला है इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 14। ठीक, अब देखिए इसको नीचे उतार के इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसके नीचे जो है इसको भी यहाँ पे नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 4। अब देखिए इसको नीचे उतर क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है समीकरण 1 में से चाहे समीकरण 2 में से किसी एक समीकरण को लेना है, उसके बाद क्या करना है, चाहे y को उधर फेंक देना है और चाहे x को उधर फेंक देना है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 2 लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 ये है, इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर यहाँ पर जाएगा 4। ठीक, अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, हम चाहे y को उधर फेंकेंगे चाहे x को उधर फेंकेंगे, यानी कि किसी एक को यहाँ पे रोकना है। चलिए हम क्या करते हैं, ये जो y है ये माइनस में, इसको उधर फेंक दे रहे हैं तो प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर y प्लस 4। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। हम देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 2 लेके चले हैं। आप लोग चाहे समीकरण 1 ले लीजिएगा चाहे समीकरण नंबर 2 ले लीजिएगा, और यहाँ पे चाहे x को यहाँ पे रोकिएगा y को उधर फेंक दीजिएगा, और चाहे y को यहाँ पे रोकिएगा x को उधर फेंक दीजिएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो x बराबर y प्लस 4 आया है, इसके बाद क्या करना है, हमें जो समीकरण लेकर हल किए हैं उसमें x बराबर ये जो मान है इसको नहीं रखना है, और जो समीकरण लेकर नहीं हल किए हैं उसमें क्या करना है, x बराबर y प्लस 4 रखना है। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 लेकर नहीं हल किए थे, ये जो x मान आया था, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम समीकरण 1 में x के स्थान पर इसको रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 4 रखने पर। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 14। ठीक, अब देखिए x के स्थान पर इसको रखना है। देखिए यहाँ पे x है तो इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 4 फिर प्लस हो जाएगा y फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 14। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक y हो जाएगा, यहाँ पे 2y फिर बराबर लगाएंगे, इस 4 को उधर फेंक देंगे, प्लस है तो माइनस में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 2y बराबर, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 10। अब देखिए 2 से क्या करेंगे, 10 को भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 10/2। अब इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 2 5 10, यानी कि y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे y बराबर 5 आया है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो y का मान ये आया है, चाहे समीकरण 1 में रखेंगे चाहे समीकरण 2 में रखेंगे चाहे समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान निकालेंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यानी y बराबर 5 जो है समीकरण नंबर हम यहाँ पे यानी कि 3 में रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे,
समीकरण 3 ये वाला, तो इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर यहाँ हो जाएगा y प्लस 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, y बराबर 5 रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर और y जगह 5 रखेंगे, 5 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 4, फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर यहाँ हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का मान जो आया है 9 आया है और y बराबर 5 आया है, तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हल हो गया। ठीक, अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न को यहाँ पे लिख करके फिर इसके बाद यहाँ पे हल करके इसको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतार दिए हुए हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले यहाँ पे जो ऊपर वाला इसको नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे s माइनस टी, फिर बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए इसको यहाँ पे उतार करके इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे s बटा 3, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा t बटा यानी कि 2, फिर बराबर हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए ये भिन्न में है तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे s में, तो यहाँ हो जाएगा 2s, 3 से गुणा करेंगे t में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3t, और देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक, फिर बराबर यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6 के नीचे 1 लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे इन दोनों में तो वही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s प्लस 3t, फिर बराबर यहाँ पे देखिए 6 से गुणा कर देंगे 6 में, तो यहाँ पे जाएगा 6 6 के 36। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 जो आया है इसमें हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 लेके चलेंगे चाहे समीकरण नंबर 2 लेके चलेंगे, आप लोग को जो मर्जी होगा वो समीकरण लेकर चलिएगा। हम चलिए कि यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 लेके चलते हैं, तो आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 ऊपर वाला जिसको नीचे उतारेंगे, तो आप लिखेंगे s माइनस टी, फिर बराबर हो जाएगा पे 3। ठीक, अब देखिए टी को उधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस प्लस में आ जाएगा, तो आप लिखेंगे s बराबर यहाँ हो जाएगा t प्लस 3। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे s बराबर आया t प्लस 3। अब ये जो आया है इसको हम क्या करेंगे, जो समीकरण लेकर नहीं चले हैं उसमें क्या करेंगे, s के स्थान पे इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 लेकर नहीं चले थे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण यानी कि 2 में s बराबर t प्लस 3 रखने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण ये जो 2 है इसको नीचे उतारेंगे, तो आप हो जाएगा 2s प्लस 3t, फिर हो जाएगा बराबर 36। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे s रहेगा उसके स्थान पे इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे s है तो s के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्ठक लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा t प्लस 3, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे 3t, फिर बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 2 है 2 से क्या करेंगे, दोनों गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे t में, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा 2t, फिर यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6, और देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे जाएगा 3t, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 36। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2t और 3t यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5t हो जाएगा, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 36 और इसको पक्षांतर कर देंगे, प्लस माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा माइनस में 6, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे देखिए 3 2 5, यहाँ था 5t, यहाँ 5 लिखेगा ना 5, और यहाँ हो जाएगा 5t, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, 36 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 30, और देखिए 30 में क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे, यहाँ हो जाएगा t बराबर 30 बटा 5। अब क्या करेंगे 5 से 30 में भाग करेंगे तो 5 1 कम 5, 5 6 का 30, तो यहाँ हो जाएगा t बराबर 6। अब देखिए t बराबर 6 है, इसको क्या करेंगे हम, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में चाहे समीकरण 3 में रखेंगे, और ये जो s है ना s के मान निकालेंगे। चलिए इसके आगे बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण, यहाँ पे जो 1 है ना इसमें रखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1
में t बराबर 6 रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण है, इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा s माइनस टी, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर 3। ठीक, अब देखिए t के स्थान पर 6 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा s माइनस 6 फिर बराबर हो जाएगा 3। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा s बराबर 6 प्लस 3, और यहाँ पे देखिए लिखेंगे s फिर बराबर इसको जोड़ लेंगे 6 3 हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पे s का जो मान आया है यानी कि 9 आया है, तो यही आपका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, इस तीसरे वाले को बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले इस दूसरे को मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतार दिए हुए हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने का जो ऊपर वाला इसको नीचे उतारेंगे तो आप लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला इसको नीचे उतारेंगे तो आप लिखेंगे 9x माइनस 3y फिर बराबर 9। अब देखिए इसको नीचे उतार क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 लेकर आगे यहाँ पे नीचे चलेंगे, x का मान निकालेंगे चाहे y का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 लेकर चलते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, आप लोग चाहे समीकरण 1 ले लीजिएगा चाहे समीकरण नंबर 2 ले लीजिएगा, आपकी जो मर्जी होगा वह लेकर हल कीजिएगा आगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 यहाँ पे ऊपर इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो y है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x बराबर ये माइनस प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 3। ठीक, अब देखिए 3 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा x बराबर y प्लस 3 बटे में हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिए जो समीकरण नंबर 3 आया है यानी कि x बराबर ये, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 ले चले थे तो x का मान आया था, तो जो लेकर चलते हैं उसमें जो x का मान आता है उसमें नहीं रखते हैं, जो लेकर नहीं चलते हैं उसमें रखते हैं। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2 में x बराबर y प्लस 3 बटे में 3 रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण ये 2 है, इसको नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 3y फिर बराबर हो जाएगा 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा y प्लस 3 फिर बटे हो जाएगा 3 फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा माइनस 3y फिर बराबर हो जाएगा 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से 9 को काट देंगे, 3 1 कम 3 3 3 का 9, और देखिए 3 से दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 3y, 3 से गुणा करेंगे 3 3 3 का हो जाएगा 9 फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 3y फिर बराबर हो जाएगा यानी कि 9। अब देखिए यहाँ पे 3y ये प्लस माइनस ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9 बराबर 9। ठीक, अब देखिए जो आया है इसमें y का मान नहीं निकला है, यह एक अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक, देखिए आपका ये आंसर हो गया। अब चलिए इसके बाद क्या करें, चौथे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले तीसरे को मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, अब चलिए इसको भी हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के जो ऊपर वाला इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y फिर बराबर 1.3। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए जो नीचे वाला इसको नीचे उतारेंगे तो आप लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y फिर बराबर 2.3। इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक,
ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 आया है, और देखिए ये समीकरण 1 जो है यह दशमलव में है और समीकरण 2 भी जो है वो भी दशमलव में है। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को आगे हल करेंगे और समीकरण 2 को भी आगे हल करेंगे, और ये जो दशमलव इसको हटाएंगे। चलिए बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 को पहले उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 0.2x फिर प्लस 0.3y फिर बराबर 1.3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दशमलव हटा देंगे तो देखिए यहाँ पे बचेगा ऊपर 2x, दशमलव के बाद एक अंक है नीचे हो जाएगा 10, फिर प्लस यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3y, दशमलव के आगे एक अंक है नीचे हो जाएगा 10, फिर बराबर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 13/10, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है तो ऊपर वाला जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y, इसका एलसीएम नीचे हो जाएगा 10, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 13/10, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 10 से 10 काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13, ठीक। अब देखिए जो आया है हल करने के बाद इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक। इतना तो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसी प्रकार से समीकरण 2 को भी हल करेंगे। तो चलिए इसको नीचे पहले लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक। अब देखिए इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.4x फिर प्लस 0.5y फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 2.3। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x बटे हो जाएगा 10, फिर प्लस यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 5y फिर बटे हो जाएगा 10, फिर बराबर यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 23/10, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप नीचे का हर दोनों सेम है तो ऊपर वाले जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 5y फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 10, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 23/10, ठीक। अब देखिए 10 से 10 काट देंगे। अब देखिए इसके नीचे यानी कि हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर हल करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर बचेगा यानी कि 4x प्लस 5y फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 23। अब देखिए यहाँ पे जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 में से और समीकरण 4 में से कोई एक समीकरण लेकर आगे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 3 से, ठीक। अब देखिए समीकरण 3 ये जो है इसको आप उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x फिर प्लस 3y फिर बराबर हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पे 3y को उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे 2 से इसमें, तो यहाँ बचेगा x बराबर 13 माइनस 3y फिर बटे में बचेगा 2। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 5 मान लेंगे, ठीक। इतना तो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो x बराबर ये आया है, जो समीकरण ये 3 लेकर चले हैं उसमें ये x का मान नहीं रखेंगे। ये जो समीकरण नंबर 4 है इसमें x के स्थान पर इसको रखेंगे। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 4 में x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2 रखने पर, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 4 इसको नीचे उतारेंगे तो आप हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 23, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जहाँ x है यानी कि जहाँ x है उसके स्थान पर इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे है तो यहाँ लिखेंगे 4 फिर कोष्टक में आ जाएगा ये, और यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 3y फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 2 फिर कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5y फिर बराबर हो जाएगा 23, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 4 काट देंगे, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 से गुणा करेंगे 13 में, 13 दूना हो जाएगा 26, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो 2 3 यहाँ हो जाएगा यानी कि 6y फिर प्लस 5y फिर बराबर हो जाएगा 23, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 26 को उधर पक्षांतर कर देंगे और 6 में से घटाएंगे 5 तो यहाँ बचेगा माइनस में y फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 23 माइनस 26। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस y यहाँ हो जाएगा बराबर, अगर 26 में से हम 23 घटाएंगे
तो माइनस में 3 बचेगा और ये माइनस काट देंगे तो यहाँ बचेगा y बराबर 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो y बराबर 3 आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि चाहे समीकरण 3 में रखेंगे, चाहे 4 में, चाहे 5 में। ठीक, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो समीकरण नंबर ये जो 3 है ना, इसमें क्या करते हैं y की जगह पे 3 रखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 3 है इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y फिर बराबर हो जाएगा 13। ठीक, अब देखिए इसके नीचे लगाने तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस और देखिए यहाँ पे 3 लिखेंगे और देखिए यहाँ पे y जगह 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा गुणे में 3 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 13। ठीक, फिर आप लिखेंगे 2x प्लस और देखिए इसको गुणा करेंगे 3 3 का 9 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 13। ठीक, अब देखिए इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2x बराबर 13 माइनस 9 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में आ जाएगा और यहाँ बचेगा 2x बराबर, इसको घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 4। ठीक, अब देखिए जो यहाँ पे जो 4 है इस 2 से क्या करेंगे 4 भाग कर देंगे, यहाँ बचेगा x बराबर 4/2। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 1 कम 2 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पे x बराबर आ गया 2। ठीक, यानी कि x बराबर ये 2 आ गया है और देखिए यहाँ पे y बराबर 3 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे रेखा खींच दे रहे हैं। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे इसको मिटा क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, अब चलिए इसको हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ऊपर वाला जो है इसको नीचे उतारेंगे तो आप लिखेंगे करनी में 2x प्लस करनी में 3y फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसको नीचे उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला है इसके नीचे उतारेंगे तो आप लिखेंगे करनी में 3x फिर माइनस करनी में 8y फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखिए इसको नीचे उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 जो आया है इसमें से हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 लेकर हल करेंगे, चाहे समीकरण 2 लेकर हल करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम समीकरण 2 लेकर चलते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, आप लोग चाहे समीकरण 1 लीजिएगा चाहे समीकरण नंबर 2 लीजिएगा, आपकी जो मर्जी होगा वह लेकर आगे हल कीजिएगा। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 ये नीचे वाला है, इसको नीचे लिखेंगे आप हो जाएगा करनी में 3x फिर माइनस करनी में 8y फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो करनी में 8 और y है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बचेगा करनी में 3x फिर बराबर, इसको इधर फेंकेंगे माइनस प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा करनी में 8y। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करनी में 3 है, इससे क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा x बराबर करनी में 8y फिर बटे में आ जाएगा करनी में 3। अब देखिए यहाँ पे जो x बराबर आया इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो x बराबर ये आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो 2 लेकर चले हैं उसमें नहीं रखेंगे, जो समीकरण लेकर नहीं चलते हैं उसमें क्या करते हैं, जो मान आता है उसको रखते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में x बराबर इसको रखेंगे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में यहाँ पे जाएगा x बराबर करनी में 8 यानी कि y फिर बटे में जाएगा करनी में 3 रखने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 के ऊपर वाला इसको नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि करनी में 2x फिर प्लस यहाँ पे जाएगा करनी में 3y फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए x के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे करनी में 2 फिर गुणा लगाएंगे, ये x है इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि 8y फिर बटे में हो जाएगा करनी में 3 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा करनी में 3y फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब देखिए ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे करनी में 2 करनी में 8 है, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 16 y फिर बटे में जाएगा करनी में
3 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा करनी में 3y फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करनी में 3y जो है इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे, ये जो करनी में 16y है तो वही आएगा, इसके नीचे हल्का नहीं दिखेगा। चलिए उधर बताते हैं। तो यहाँ हो जाएगा करनी में 16y, और देखिए यहाँ पे करनी में 3 से करनी में 3 करनी हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y। और देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 3 फिर बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे, इसमें तो यही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा करनी में 16y फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3y फिर बराबर, यहाँ पे करनी में 3 से 0 गुणा करते 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे करनी में 16 तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4, और यहाँ पे हो जाएगा y फिर प्लस 3y फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे करनी में 4, ये देखिए यहाँ पे करनी में जो 4 गुणे 4 है दोनों सेम है, तो ये ठीक करनी में बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा बस 4y फिर प्लस 3y फिर बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों को जोड़ेंगे 7y फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 7 से 0 भाग कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे y का जो मान आया है 0 आया है। इसके बाद क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में y बराबर 0 रखेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 3 में y बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो है यानी कि समीकरण 3, देखिए यहाँ पे ये यहाँ समीकरण 3 है, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर यानी कि करनी में 8y फिर बटे हो जाएगा करनी में 3, फिर लिखेंगे x बराबर यहाँ पे हो जाएगा करनी में 8, y के सामने 0 रखेंगे तो गुणे 0 हो जाएगा, फिर बटे हो जाएगा करनी में 3। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, देखिए किस संख्या में 0 से गुणा या भाग करते 0 आता है, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 0। ठीक, ये भी आपका आंसर हो गया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतार दिए हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो ऊपर वाले इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बटे में 2 फिर माइनस 5y फिर बटे हो जाएगा 3 फिर बराबर माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको नीचे उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसके नीचे जो है इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बटा 3 फिर प्लस y बटा 2 फिर बराबर हो जाएगा यानी कि 13 बटा 6। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 जो ये यानी कि समीकरण दिया है ये दोनों भिन्न में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों आगे हल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तब x का मान चाहे y का मान निकालेंगे। चलिए बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 को हल करने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 ये ऊपर वाले नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x बटे हो जाएगा 2 फिर माइनस 5y फिर बटे हो जाएगा 3 फिर बराबर हो जाएगा माइनस 2। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेके हल करेंगे। 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9x, और 2 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10y, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 6 फिर बराबर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 के नीचे 1 लगा देंगे, 1 से गुणा करेंगे इन दोनों में तो यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस 10y फिर बराबर 6 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक, इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 को भी लेकर आगे हल करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 ये है, इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि क्या लिखा है x बटा 3 फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y बटा यानी कि 2 फिर बराबर हो जाएगा यानी कि 13 बटा 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम लेके हल करेंगे
2 से गुणा करेंगे x में तो यहाँ हो जाएगा 2x, और देखिए 3 से गुणा करेंगे y में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3y, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, फिर बराबर हो जाएगा 13/6। अब देखिए 6 से 6 काट देंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3y, फिर बराबर हो जाएगा 13। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। ठीक, इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 आया है। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 3 में और चाहे समीकरण 4 में कोई एक समीकरण लेकर आगे चलेंगे और x का मान चाहे y का मान निकालेंगे। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, हम समीकरण नंबर 3 लेकर चलते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक, अब देखिए समीकरण 3 ये इसको यहाँ उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 10y, फिर बराबर हो जाएगा -12। ठीक, अब देखिए इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर माइनस प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10y, फिर -12, और देखिए 9 से भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा x बराबर 10y, फिर -12, फिर बटे हो जाएगा 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो x बराबर आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 5 मानने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर यानी कि 4 में रखेंगे, यानी कि जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान पर इसको रखेंगे। चलिए समीकरण 4 में रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण 4 में x बराबर 10y माइनस 12 बटे में 9 रखने पर। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y, फिर बराबर हो जाएगा 13। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्ठक लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10y माइनस 12 बटे हो जाएगा यहाँ पे 9, फिर कोष्ठक बने यहाँ पे 3y, फिर बराबर हो जाएगा 13। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 से 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20y, और यहाँ हो जाएगा 12 दूना 24, और नीचे हो जाएगा 9, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 यानी कि y, फिर बराबर हो जाएगा 13। अब देखिए 3y के नीचे 1 लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे दोनों में तो वही आएगा तो यहाँ लिखेंगे 20y, फिर -24, और देखिए 9 से गुणा कर देंगे इसमें तो 9 तरीका हो जाएगा 27y, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे हो जाएगा 9, फिर बराबर हो जाएगा 13। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 13 के नीचे 1 लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे इन तीनों में तो यही संख्या आएगा तो यहाँ लिखेंगे 20y, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 24, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 27, यहाँ हो जाएगा y, और देखिए 9 से गुणा कर देंगे 13 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 117। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 20y और यहाँ पे 27y को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 47y, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 117। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 47y, फिर बराबर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 141 आया है तो क्या करेंगे, 47 में 141 से भाग कर, यानी कि 141 में 47 से भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा y बराबर यानी कि 141, फिर बटे में यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे 47, फिर आप लिखेंगे y बराबर, इसको काटेंगे तो यहाँ पे ये यानी कि 3 बार में जाएगा तो y बराबर आ गया 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो y का मान आया है 3, इसके बाद क्या करेंगे, चाहे समीकरण 3 में, चाहे 4 में, चाहे 5 में रखेंगे। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो समीकरण नंबर ये वाला 5 है इसमें रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 5 में y बराबर 3 रखने पर। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 5 को यहाँ पर उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10y, फिर -12 बटे में हो जाएगा 9, और यहाँ लिखेंगे x बराबर, और देखिए यहाँ लिखेंगे 10 गुणे y की जगह रखेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 3 - 12, फिर बटे में हो जाएगा 9, फिर लिखेंगे x बराबर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, फिर -12, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 9, और देखिए यहाँ लिखेंगे x बराबर, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 18, फिर बटे में बचेगा 9, और यहाँ लिखेंगे x बराबर, इसको काट देंगे 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, देखिए यहाँ पे x बराबर आया है
2, यानी कि y बराबर 3 x बराबर 2, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और देखिए ये वाला हिस्सा इधर का है और ये देखिए ये हिस्सा, हाँ, और ये वाला हिस्सा जो है इधर का है। ठीक, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, ये यहाँ पे दूसरा नंबर ये प्रश्न उतारते हैं, उसके बाद क्या करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को हल करते हैं, क्योंकि पहले प्रश्न का 6 क्वेश्चन था वो हल हो गया है। अब चलिए इसको पहले मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको भी हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 11 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक, बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो ऊपर वाले इसके नीचे उतारेंगे तो आप लिखेंगे 2x + 3y बराबर 11। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद ये वाला इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे 2x - 4y फिर बराबर -24, इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 लेकर इसके आगे y को चाहे रोकेंगे चाहे x को रखेंगे, बाकी को उधर फेंक देंगे। आपको पीछे बताया है, आपको समझ में आ रहा होगा। हम चलिए समीकरण 2 लेकर चलते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x - 4y बराबर -24। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है माइनस में 4y, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बचेगा, यानी कि 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 4y फिर यहाँ हो जाएगा -24, क्योंकि माइनस में था तो इधर फेंके तो प्लस में आ गया है। अब देखिए 2 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4y फिर -24 फिर बटे हो जाएगा 2। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इस 2 से दोनों भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 4y बटे में 2 फिर -24 बटे में हो जाएगा 2। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर, देखिए 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि 12 हो गया। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है x बराबर, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 है x के स्थान पे इसको रखेंगे समीकरण 1 में। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 2y - 12 रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 को नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x + 3y फिर बराबर 11 हो जाएगा। अब देखिए x के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 फिर कोष्टक में 2y - 12 फिर कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा 3y फिर बराबर 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 12 दूना 24 फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 3y फिर बराबर हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए 4y और 3y इसको जोड़ेंगे तो 7y फिर बराबर यहाँ पे लिखेंगे 11, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे माइनस प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 24। ठीक, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके नीचे आगे आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं तो यहाँ लिखेंगे 7y फिर बराबर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35। ठीक, अब देखिए ये जो 35 आया है इस 7 से क्या करेंगे 35 में भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा y बराबर 35/7। ठीक, अब देखिए 7 से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा y बराबर 7 × 7 7 × 5 = 35 यानी y बराबर आ गया 5। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे y बराबर आया है 5, इसके बाद क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में चाहे समीकरण 3 में y के स्थान पे 5 रखेंगे हम। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो समीकरण 1 है y बराबर उसमें 5 रखते हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर। ठीक,
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x + 3y = 11। अब देखिए यहाँ पे y के स्थान में 5 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 2x, फिर हो जाएगा यहाँ पे +3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर बराबर हो जाएगा 11, और यहाँ लिखेंगे 2x + 3 × 5 = 15, यहाँ हो जाएगा 15, फिर बराबर 11। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ बचेगा 2x = 11, प्लस में माइनस में आ जाएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 2x बराबर, इसको घटाएंगे माइनस में 4 आ गया। अब देखिए 2 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा x बराबर यानी कि -4/2, और यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी कि -2 आ गया। यानी कि देखिए यहाँ पे x बराबर आ गया -2। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था यानी कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यानी कि mx + 3 हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। देखिए आप लिख रहे हैं यानी कि y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर mx फिर +3। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमें m का मान ज्ञात करना है, और देखिए यहाँ पे x बराबर -2 आया था और y बराबर 5 आया था, तो क्या करेंगे x के स्थान पे -2 रखेंगे इसमें, और देखिए y के स्थान पे 5 रखेंगे। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर रखते हैं। देखिए यहाँ पे y के स्थान पे 5 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर, और देखिए यहाँ लिखा m तो यहाँ लिखेंगे m फिर गुणे, और देखिए यहाँ पे x के स्थान पे -2 दिया है तो यहाँ हो जाएगा -2 फिर प्लस में हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इससे इसमें गुणा करते हैं, हो जाएगा 5 बराबर -2, यहाँ हो जाएगा यानी कि m फिर +3, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बचेगा -2m फिर बराबर 5 - 3 हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे -2m, और देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में यानी कि प्लस में, यहाँ बचेगा 2 क्योंकि 5 बड़ा है, और देखिए -2 से भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा m बराबर यहाँ पे 2 फिर बटे में -2, इसको काट देंगे तो m बराबर आ जाएगा -1। ठीक, ये देखिए m बराबर -1 आ गया है, तो यही आपका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरे नंबर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस तीसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इस तीसरे नंबर प्रश्न में टोटल 6 प्रश्न दिया हुआ है, पारी पारा 6 प्रश्न को हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन ये है, चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए आप लिख रहे हैं माना पहली संख्या। देखिए यहाँ लिख रहे हैं माना पहली संख्या x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या और मानेंगे जिसको हम लोग y मानेंगे। देखिए आप लिखेंगे दूसरी। देखिए यहाँ लिख रहे हैं दूसरी संख्या, यहाँ पे हो जाएगा y। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि पहली संख्या को हम लोग x मान लिए हैं और दूसरी संख्या को y मान लिए हैं। अब चलिए इसके बाद फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए आप लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 26 दिया है। अंतर का मतलब होता है घटाना। देखिए यहाँ लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 26 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे x - y बराबर यहाँ पे जाएगा 26। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 मानने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे प्रश्न के अनुसार। देखिए यहाँ पे एक संख्या ये है, लिखेंगे x बराबर यानी कि इसका 3 गुना है, तो यहाँ लिखेंगे 3y। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण 1 आ गया और ये समीकरण 2 आ गया है।
अगर आप लोग समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो x बराबर दिया है 3y। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर रखेंगे 3y। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण ये 1 जो है इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 26। और देखिए x के स्थान पर इसको रखना है तो यहाँ पे रखेंगे 3y, तो यहाँ हो जाएगा 3y फिर माइनस y फिर बराबर हो जाएगा 26। अब देखिए 3y में से 1y घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2y फिर बराबर हो जाएगा 26। ठीक, अब देखिए 26 में क्या करेंगे, इस 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा y बराबर 26 बटे हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 26 को क्या करेंगे 2 से काट देंगे तो यहाँ जाएगा 2 1 कम 2 और ये 13 बार में कटेंगे तो यानी कि y बराबर आ गया 13। ठीक, देखिए यहाँ पे y का मान आ गया है 13। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो y का मान आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में y के स्थान पे 13 रखेंगे। चलिए इसके आगे हम बताते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण ये जो है 2 है इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3y, फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर यहाँ हो जाएगा 3 गुणे y के स्थान पे 13 तो यहाँ हो जाएगा 13, फिर लिखेंगे x बराबर इससे गुणा करेंगे तो 13 यहाँ हो जाएगा 39। ठीक, देखिए यहाँ पे x बराबर आ गया 39 और देखिए यहाँ पे y बराबर आया है 13। तो ये आपका यानी कि ये आपका पहली संख्या हो गया और ये आपका दूसरी संख्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहले सवाल को मिटा करके चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस दूसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2 संपूरक कोणों। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे 2 संपूरक कोणों को पहले मान लेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना। देखिए लिखेंगे माना बड़ा कोण, देखिए लिख रहे हैं माना बड़ा कोण x है। अब देखिए इसके बाद नीचे लिखेंगे छोटा, देखिए लिख रहे हैं छोटा कोण यहाँ पे हो जाएगा y। ठीक, यानी कि बड़े कोण को हम लोग x माने हैं और छोटे कोण को y माने हैं। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक ये संपूरक कोण है और एक ये संपूरक कोण है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो योग होता है 180 होता है। तो ये मान लीजिए ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 180, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न दूसरे के अनुसार तो यहाँ लिखेंगे x बराबर यहाँ पर जाएगा y प्लस 18, यानी कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में x बराबर ये आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए यहाँ पे यानी कि लिखते हैं, देखिए लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 18 रखने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण की ऊपर वाला इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ x है उसके स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 18 बराबर 180। एक y यहाँ पर जाएगा 2y, 18 को उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा बराबर 180 माइनस 18 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 2y बराबर
अब देखिए यहाँ पे 180 में से 18 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे घटा दे रहे हैं। अगर 180 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 162। अब देखिए 162 में क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 162 बटे हो जाएगा 2, ठीक। अब इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 यहाँ हो जाएगा, यानी कि 2 8 16, यानी कि 2 1 कम 2, यानी कि 81 आ गया। तो यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 81, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये y बराबर 81 आ गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 में y बराबर 81 रखने पर, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा पर, ठीक। अब देखिए समीकरण 2 ये है, इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर y प्लस यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ लिखेंगे x बराबर, यानी कि y के साथ इसको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 81 प्लस 18 और यहाँ लिखेंगे x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 9, यानी कि 99 डिग्री और यहाँ पे जो आया है 81 डिग्री, ठीक। यानी कि यहाँ पे जो बड़ा कोण है ये 99 डिग्री हो गया और ये जो छोटा कोण है 81 डिग्री हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतार दिए हुए हैं। अब चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदों 3800 रुपये में खरीदी। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो बल्ला लिखा हुआ है तो यहाँ पे मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना एक बल्ले, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना एक बल्ले का मूल्य यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे लिखेंगे एक गेंद, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं एक गेंद का मूल्य यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद चलिए ऊपर से पढ़ते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदों, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 बल्ले, बल्ले कितना है x है तो यहाँ लिखेंगे 7x फिर प्लस, और देखिए यहाँ लिखा है गेंद, गेंद कितना है y है तो यहाँ हो जाएगा 6y फिर बराबर, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य है 3800 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे 3800 रुपये, ठीक। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक। इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे यहाँ से पढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाद में, तो यहाँ लिखेंगे बाद में, ठीक। अब देखिए लिखेंगे बाद में, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न दूसरे के अनुसार, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बल्ले तथा 5 गेंद, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 3x प्लस 5y बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखा है 1750, तो यहाँ लिखेंगे 1750, ठीक। अब देखिए इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 लेकर आगे हम हल करेंगे। चलिए बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 से, ठीक। देखिए यहाँ पे समीकरण की ऊपर वाला इसको नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर हो जाएगा 3800, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 6y को उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे बचेगा 7x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3000
800 इसको उधर फेंकेंगे माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6y। ठीक, अब देखिए 7 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा x बराबर 3800 और यहाँ हो जाएगा -6y फिर बटे में हो जाएगा 7। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो x बराबर ये आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण लेकर चलते हैं उसमें इस x का मान नहीं रखते हैं, जो समीकरण लेकर नहीं चलते हैं इस x का मान उसमें रखते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे समीकरण 2 लेकर नहीं चले हैं तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 2 में x बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 3800 फिर -6y फिर बटे हो जाएगा 7 रखने पर। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 है ना, देखिए यहाँ पे समीकरण 2 क्या करेंगे, इधर उतारेंगे क्योंकि इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 5y फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 1750 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 फिर कोष्टक और देखिए यहाँ पे x है तो इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3800 फिर यहाँ हो जाएगा माइनस यहाँ पे लिखेंगे 6y फिर बटे हो जाएगा 7 फिर कोष्टक बंद कर देंगे फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 5y फिर बराबर हो जाएगा 1750। ठीक, अब देखिए 3 से क्या करेंगे, दोनों में गुणा कर देंगे ऊपर वाले में तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 8 3 का ये हो जाएगा 24 और यहाँ पे 3 3 का 9 9 2 11 और यहाँ पे 2 0 बढ़ा देंगे 3 से गुणा करके इसमें तो माइनस में 3 छके हो जाएगा 18y फिर बटे हो जाएगा 7 फिर प्लस 5y बराबर 1750। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5y के नीचे एक लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे इन दोनों में तो यही संख्या आएगा तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 11,400 फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे -18y फिर 7 से गुणा करेंगे तो 7 बचे 35y फिर इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा 7 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1750। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके नीचे लगाएंगे 1 से गुणा करेंगे तीनों में तो यही संख्या आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 11,400 और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है -18y फिर प्लस 35y फिर 7 से गुणा करेंगे इधर तो यहाँ पे आ जाएगा 0 7 5 35 और गुणा करेंगे 7 7 49 50 51 यहाँ पे जाएगा 51 का 1 और हासिल बचेगा 5 यहाँ पे जाएगा 7 1 कम 7 7 5 12 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार गुणा करते हैं, देखिए 0 से गुणा करें 0 आ जाएगा 7 5 35 का 5 हासिल 3 हो जाएगा 7 7 49 50 51 52 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गलत हो रहा था 52 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको उधर फेंक देंगे और इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा यानी कि 35 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 17y फिर बराबर और देखिए इसके बाद इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12,000 यानी कि 250 इसको उधर फेंकेंगे तो माइनस में 11,400। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ लिखेंगे 17y फिर बराबर इसको घटाएंगे तो देखिए इसको घटा दे रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे 12,000 यानी कि यहाँ हो जाएगा 250 और यहाँ पे लिखेंगे 1 1 यहाँ हो जाएगा 4 0 0 इसको घटाएंगे 0 5 और यहाँ पे जाएगा 8 ये कट गया यानी कि 850 आ गया तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 850। ठीक, अब देखिए 17 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 850 फिर बटे हो जाएगा 70 इसको काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर यानी कि 5 बार में कटेगा तो 50 हो जाएगा यानी कि y का ये जो मान आया है 50 आया। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो y बराबर 50 आया है इसके बाद क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में चाहे समीकरण 3 में रखेंगे। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं हम, यानी कि ये जो समीकरण नंबर 2 है यानी कि y बराबर उसमें 50 रखते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण यानी कि 2 में y बराबर 50 रखने पर। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये समीकरण 2 जो है इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस यानी कि 5y फिर बराबर हो जाएगा 1750। ठीक, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखा y बराबर
50 रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ लिखा है 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x फिर प्लस, और यहाँ पे लिखा हुआ यानी कि 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 फिर गुणा लगा देंगे, और देखिए y की जगह पे रखेंगे 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 फिर बराबर हो जाएगा 1750। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3x फिर प्लस, इसको गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा फिर बराबर 1750। ठीक, अब देखिए इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बचेगा 3x बराबर 1750, इसको उधर पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 250। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे 3x बराबर, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1500, और देखिए 1500 में क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा x बराबर 1500 फिर बटे हो जाएगा 3, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 500, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 500। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए x बराबर ये 500 हो गया। देखिए यहाँ पे यानी कि एक बल्ले का जो मूल हो गया 500 हो गया, और देखिए एक गेंद का जो मूल हो गया 50 रुपये हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन उतार दिए हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको भी हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा यानी कि 105 रुपये है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? बस लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना नियत किराया। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना नियत किराया, यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक, ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतिरिक्त। देखिए यहाँ लिख रहे हैं अतिरिक्त किराया। देखिए लिख रहे हैं अतिरिक्त किराया, यहाँ पे हो जाएगा y। ठीक, अब चलिए एक बार इसको समझाते हैं। यानी कि नियत किराया जो है x है और अतिरिक्त किराया जो है y है। नियत किराया मतलब ये होता है अगर 1 किलोमीटर जाने का 5 रुपये है तो वो 5 रुपये लेगा। ठीक, अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी जा रहे हैं यानी कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे अतिरिक्त किराया, उसका जो भाड़ा होगा अलग होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा जो है 105 रुपये है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 105। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद लिखा है तथा 15 किमी के लिए जो भाड़ा है यानी कि 155 रुपये है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे प्रश्न के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 15y बराबर हो जाएगा 155। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना तो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में से कोई एक लेकर हम चलेंगे इसके आगे। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 के ऊपर और इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 105 माइनस 10y। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो x बराबर ये आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। जो समीकरण लेकर नहीं चल रहे रहेंगे उसमें क्या करेंगे, x बराबर जो आया रहेगा उसमें x का मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 को लेकर नहीं चले थे तो चलिए x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 में x बराबर 105 माइनस 10y रखने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद समीकरण 2 कौन सा, ये वाला, इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे जाएगा x प्लस 15y बराबर यानी कि 155।
और देखिए x के स्थान पर इसको रखेंगे तो देखिए यहाँ पे x यहाँ हो जाएगा 105 फिर -10 y फिर +15 y बराबर 155। ठीक है, अब देखिए इसको उधर फेंक देंगे और 15 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5 y फिर बराबर यानी कि 155। इसको इधर फेंकेंगे तो माइनस में 105 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5y बराबर, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि 50। ठीक, अब देखिए इसके नीचे लगाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए 5 से क्या करेंगे, 50 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 50/5। अब 5 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 यानी कि 10 बार में कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 10। ठीक है, देखिए यहाँ पे y बराबर ये जो 10 आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 10 रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर। इतना लिखने के बाद अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10y फिर बराबर हो जाएगा 105। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस यहाँ हो जाएगा 10 गुणे y की जगह पे 10 यहाँ हो जाएगा 10 फिर यहाँ हो जाएगा बराबर यानी कि यहाँ हो जाएगा 105। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखेंगे x प्लस 10 में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 फिर बराबर 105। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 100, इसको घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का मान जो है 5 आया है और y का जो मान आया है यानी कि 10 आया है, यानी कि ये जो नियत किराया है यहाँ पे 5 रुपये है और उसके अतिरिक्त जो अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर का 5 रुपये है तो दूसरे किलोमीटर का और तीसरे किलोमीटर का यानी कि 10 रुपये होगा। ठीक है, यानी कि अतिरिक्त किराया जो है 10 रुपये हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखा है एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 25 किमी यात्रा करने का भाड़ा। ठीक, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हो जाएगा x प्लस 25y। ठीक, यानी कि ये समीकरण बनेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, x के स्थान पे 5 रखेंगे और y की जगह पे 10 रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x के स्थान पे 5 यहाँ हो जाएगा 5 फिर प्लस 25 गुणे हो जाएगा y की जगह पे 10। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 250, इसको जोड़ लेंगे यानी कि 255 रुपये हो जाएगा। यानी कि 25 किमी यात्रा करने का जो भाड़ा है यानी कि 255 रुपये। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतार दिए हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको भी हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना अंश। ठीक, यानी कि माना अंश जो है x हो जाएगा और यहाँ पे हर जो है y हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि अंश को x मान लिए और हर को y मान लिए हैं। अब देखिए इसका जो भिन्न बनेगा तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं भिन्न, यहाँ हो जाएगा बराबर x/y। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि देखिए यहाँ पे अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। चलिए यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 फिर बटे में हो जाएगा y प्लस 2 फिर बराबर, और यहाँ पे दिया हुआ है 9/11।
तो यहाँ हो जाएगा 9/11। ठीक, अब देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे दोनों में, तो यहाँ पे आ जाएगा 11x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22, फिर बराबर 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9y, फिर 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद इसको इधर फेंक देंगे और इसको इधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा 11x, फिर माइनस 9y, फिर बराबर 18, माइनस हो जाएगा इधर 22, और यहाँ पे देखिए लिखेंगे 11x, फिर माइनस 9y, फिर बराबर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 4। ठीक है, और देखिए ये जो आया है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखिए आप लिखेंगे दूसरे प्रश्न के अनुसार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। फिर से क्या करेंगे, इसमें और इसमें 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 3, फिर बटे में हो जाएगा y + 3, फिर बराबर यहाँ लिखा हुआ है यानी कि 5/6 हो जाता है तो यहाँ लिखेंगे 5/6। ठीक, अब देखिए 6 से गुणा करेंगे दोनों में तो यहाँ हो जाएगा 6x, और यहाँ हो जाएगा 6 × 18, फिर बराबर 5 से गुणा करेंगे तो 5y, और यहाँ हो जाएगा 5y 15। ठीक, अब देखिए इसको इधर फेंक देंगे और इसको इधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x, फिर माइनस 5y, फिर बराबर 15, इसको इधर फेंक देंगे माइनस में 18। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6x माइनस 5y बराबर यहाँ पे जाएगा माइनस में 3। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 लेकर आगे हल करेंगे। तो अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं हम, यानी कि समीकरण 1 लेकर चलते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 ये वाला इसको वहाँ पर उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11x, फिर माइनस 9y, फिर बराबर हो जाएगा माइनस में 4। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बचेगा 11x, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 9y, फिर माइनस 4, 11 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 9y - 4, फिर बटे हो जाएगा 11। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो x बराबर आया है इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो आप लिखेंगे समीकरण। देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 में x बराबर 9y, फिर -4 बटे में 11 रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x, फिर -5y, फिर बराबर हो जाएगा माइनस में 3। ठीक, अब देखिए x के स्थान पे ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, फिर कोष्टक में हो जाएगा 9y, फिर -4, फिर बटे में हो जाएगा 11, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा माइनस में 5y, फिर बराबर हो जाएगा माइनस में 3। ठीक, 6 से गुणा करेंगे तो 6 9 होता है 54, यहाँ लिखेंगे 54y, फिर से गुणा करेंगे तो 6 चौका हो जाएगा 24। ठीक, अब देखिए इसके नीचे 11 लिखेंगे, फिर हो जाएगा माइनस में 5y, फिर बराबर हो जाएगा माइनस में 3। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे लगाएंगे 1 से गुणा करेंगे दोनों में तो यहाँ हो जाएगा 54y, फिर -24, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55y, फिर यहाँ पे नीचे हो जाएगा 11, फिर बराबर हो जाएगा माइनस में 3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसके नीचे लगाएंगे 1 से गुणा करेंगे तीनों में तो यहाँ पे आ जाएगा 54y, फिर -24, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस में 55, यहाँ पे जाएगा माइनस में 55y। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 × 3 = 33। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 55 में से 54 घटाएंगे माइनस में y बचेगा, फिर बराबर लगाएंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस से प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 33 प्लस में 24, और यहाँ पे -y बराबर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि माइनस में 9, ये कट जाएगा तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 9। ठीक, देखिए यहाँ पे y का जो मान आया है 9 आया है। इसके बाद क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में y बराबर 9 रखेंगे और x का मान निकालेंगे। उसके बाद भिन्न में, यहाँ पे जो भिन्न है ना, x की जगह पे जो मान है उसको रख देंगे और y का मान जो आया था उसको रख देंगे। चलिए इसके आगे पहले x का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 है y के स्थान पे 9 रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 में यानी कि y बराबर 9 रखने
पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण नंबर 2 इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 5y फिर बराबर हो जाएगा माइनस में 3 और यहाँ पे लिखेंगे 6x फिर माइनस 5 गुणे और देखिए यहाँ पे y की जगह पे 9 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 9 फिर बराबर हो जाएगा माइनस में 3, यहाँ लिखेंगे 6x फिर माइनस 9 45 फिर हो जाएगा बराबर माइनस में 3। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 6x बराबर यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3 फिर प्लस में जाएगा यहाँ पे यानी कि यहाँ हो जाएगा 45 माइनस प्लस में आ गया है और यहाँ पे लिखेंगे 6x बराबर इसको घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 42, 6 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 42/6, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 कम 6 6 7 42, x बराबर आ जाएगा 60। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हमें भिन्न ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे भिन्न। ठीक, भिन्न यहाँ पर जगह भिन्न बराबर x बटा y फिर बराबर लगाएंगे, x का मान 7 है 7 लिखेंगे, y का मान 9 है तो 9 लिखेंगे, यही आपका भिन्न निकल गया है, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको भी हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर यहाँ लिखा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जैकब का बात हुआ है और उसके पुत्र का बात हुआ है, तो जैकब की आयु को हम लोग क्या करेंगे यानी कि x मान लेंगे और उसके पुत्र की आयु को हम लोग y मान लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए लिखेंगे माना, देखिए आप लिख रहे हैं माना जैकब की आयु, देखिए लिख रहे हैं माना जैकब की आयु x हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे पुत्र की आयु। ठीक, यहाँ पे पुत्र की आयु हो जाएगा y। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है 5 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद। ठीक, यानी कि इसमें 5 जोड़ेंगे और इसमें भी 5 जोड़ेंगे। देखिए आप लिखेंगे जैकब, देखिए लिख रहे हैं जैकब की आयु, यहाँ पे जाएगा जैकब की आयु बराबर x प्लस 5 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे पुत्र की आयु। ठीक, देखिए आप लिखेंगे पुत्र की आयु y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार ये जो पुत्र है ना, ये जो लिखा हुआ 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र में 3 से गुणा करेंगे और ये जो जैकब है इसको इधर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 फिर यहाँ पे जाएगा y प्लस 5। ठीक है, देखिए आप लोग एक बात बता रहे हैं, आप ध्यान सुनिएगा। देखिए यहाँ पे 3 गुनी 5 गुनी 7 गुनी अगर इस प्रकार से कोई भी प्रश्न कीजिएगा तो जो छोटा व्यक्ति रहेगा उसी में 3 गुनी 5 गुनी 2 गुना कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आप लिखेंगे x प्लस 5 बराबर गुणा करेंगे 3y, यहाँ पे जाएगा 3 5 15, इसको इधर फेंकेंगे और इसको इधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 y बराबर 15 माइनस 5 और यहाँ पे बचेगा x माइनस 3y फिर बराबर हो जाएगा 10, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पीछे, तो जैकब की आयु में 5 घटाएंगे और उसके पुत्र की आयु में 5 घटाएंगे। देखिए यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, देखिए आप लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, देखिए लिख रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ हो जाएगा जैकब, देखिए लिख रहे हैं जैकब की आयु। ठीक, जैकब की आयु हो जाएगा x माइनस यहाँ हो जाएगा 5 फिर लिखेंगे पुत्र, देखिए लिख रहे हैं पुत्र की आयु। ठीक, देखिए लिख रहे हैं पुत्र की आयु y माइनस 5 हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद आप लिखेंगे यानी कि दूसरे प्रश्न के अनुसार, देखिए आप लिखा हुआ है 7 गुनी थी, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो जैकब इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x माइनस 5 फिर बराबर और यहाँ हो जाएगा यानी कि y माइनस 5, इसमें हम लोग क्या करेंगे जो छोटा व्यक्ति है उसमें 7 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 7। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 फिर बराबर 7y
और यहाँ पे जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक, इसको इधर फेंकेंगे और इसको इधर फेंकेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7y फिर बराबर माइनस 35। इसको इधर फेंकेंगे प्लस में आ जाएगा 5 और यहाँ बचेगा x माइनस 7y फिर बराबर यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में 30। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 लेकर आगे हम चलेंगे। x बराबर चाहे y बराबर मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 लेकर चलते हैं। देखिए लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 ये, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा x माइनस 3y फिर बराबर हो जाएगा 10। इसको इधर फेंकेंगे तो यहाँ पे जाएगा x बराबर 3y प्लस 10। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 3 आया है x बराबर ये वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। x के स्थान पे इसको तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 में x बराबर 3y प्लस 10 रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 ये वाला है, इसको नीचे लिखेंगे यहाँ हो जाएगा x माइनस 7y फिर बराबर माइनस 30 हो जाएगा। अब देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y फिर प्लस 10 फिर माइनस 7y फिर बराबर हो जाएगा माइनस में 30। ठीक, अब देखिए इसको घटाएंगे तो माइनस में 4y आएगा फिर बराबर लगाएंगे, इसको इधर फेंकेंगे तो माइनस में 30 फिर माइनस में 10 आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे माइनस में 4y फिर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में 40। इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि देखिए 4 से इसमें भाग कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ हो जाएगा y बराबर 40/4। इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 10। ठीक, देखिए यहाँ पे y का जो मान आया है 10 आया है। इसके बाद क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में चाहे समीकरण 3 में y बराबर 10 रखेंगे। चलिए समीकरण 3 में रखते हैं तो चलिए इधर करते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 3 में यहाँ हो जाएगा यानी कि x, यहाँ पे हो जाएगा x। देखिए यहाँ पे 8 नहीं रहा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करते हैं, पहले मिटा लेते हैं क्योंकि उधर लिखते हैं तो आपका इधर दिखता नहीं क्योंकि कट जाता। ठीक है, चलिए इधर का मिटा के इसके आगे इधर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर का मिटा दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, y बराबर जो 10 है यहाँ पे समीकरण 3 में रखना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 3 पहले उतारते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 ये वाला है, इसको यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा x बराबर यहाँ पे जाएगा 3y प्लस 10 फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 गुणे यहाँ पे जाएगा 10 फिर प्लस हो जाएगा 10 और यहाँ लिखेंगे x बराबर, इसको गुणा करेंगे 10 3 30 फिर प्लस 10 हो जाएगा। फिर लिखेंगे x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे x बराबर ये 40 आ गया है और y बराबर 10 आ गया है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यानी कि ये जो जैकब था उसका जो आयु था 40 था और उसके पुत्र का आयु जो था यानी कि 10 था। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्नावली 3.2 हम आपको पूरा बता दिए हैं। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।